हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग को कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का पार्ट 3 पढ़ाया जाएगा। और अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 का पार्ट नंबर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस बोला जाता है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिया गया था। उसको आप लोग पिछले वाले वीडियोज में देख लीजिएगा। आज आप लोग को प्रकाश पुंज पढ़ाया जाएगा, जिसे इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। देखिए, बीम ऑफ लाइट या प्रकाश पुंज होता क्या है। तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, प्रकाश किरणों के समूह को या ग्रुप को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। कई प्रकाश किरण मतलब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों का जो समूह ले लेंगे या उसका ग्रुप ले लेंगे तो वही ग्रुप ही प्रकाश पुंज होगा, अर्थात प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये जो प्रकाश पुंज होता है 3 टाइप्स का होता है, मतलब 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। दूसरा, अपसारी प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। अब यह अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है। जब समस्त प्रकाश किरणें मतलब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो इस प्रकार जो प्रकाश पुंज बनता है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे में समस्त प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे ये आपका पॉइंट है, देखिए यह प्रकाश किरण यहीं पर आके केंद्रित हो रहा है, यह वाला भी इसी पे केंद्रित हो रहा है और यह वाला भी इसी पे केंद्रित हो रहा है। यदि एक और ले लेते हैं, यह भी यहाँ पर आके केंद्रित हो रहा है इसी बिंदु पर। तो जब समस्त प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित हों, एकत्रित हों, तो यह जो प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है, इसी प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर। मतलब जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो प्रकाश पुंज अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है, जिसका ये फिगर बन जाएगा। सेकेंड नंबर में अपसारी प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से अपसरित होते हैं, मतलब विपरीत होते हुए दिखाई देती हैं या फैलते हुए दिखाई देती हैं। जैसे में यह एक बिंदु है, यहाँ पे देखिए कई किरणें आपका निकल रही हैं, विपरीत हो रही हैं, या ऐसे बोल सकते हैं अपसरित हो रही हैं। एक दो ठे और निकाल लीजिए इसी में से। तो जब समस्त या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से अपसरित तो होता हुआ दिखाई दे, तो इस प्रकार जो प्रकाश पुंज बनेगा उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। थर्ड नंबर में आपका समांतर प्रकाश पुंज होता है। जब समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों, अर्थात दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हों, समांतर। जैसे हम देखिए, जब समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो इस प्रकार जो प्रकाश पुंज होगा वो समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। इसके बाद आप लोग को अगला टॉपिक अगले टर्न में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।